ब्रेक द साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन के प्रक्रम को हम कैसे, ठीक है। देखिए, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि डेप्रिवेशन होता क्या है, मतलब वंचितता होती क्या है। जब भी कोई व्यक्ति या कोई समाज जीवन की जो 4 या 5 कह ले जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनसे वंचित होता है, उनसे दूर होता है या उनको नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वह व्यक्ति वंचित कहलाता है। और इसी प्रकार से जब उसकी कई पीढ़ियां इसी जो आधारभूत जो सामाजिक और आर्थिक आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है या उनको प्राप्त नहीं कर पाता है, तो यह वंचितता का साइकिल है वह लगातार ऐसे ही चलता रहता है। इसे हम कहते हैं साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन। और इस साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन को तोड़ना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं हमारे समाज में। गरीबी, बेरोजगारी, चाइल्ड मैरिजेस, पोषण की कमी, जिसमें हम वेस्टेड, स्टंटेड और अंडर हाइट जो बच्चे होते हैं जिसे हम कुपोषण भी कह सकते हैं, वो देखने को मिलता है। दूसरी चीज क्या होती है, पॉवर्टी से लो इनकम होती है और लोगों में बीमारियां होती हैं। क्योंकि क्या होता है, जब व्यक्ति, सबसे पहले ऊपर से डिस्कस करेंगे, जब व्यक्ति के पास 4 आधारभूत आवश्यकताएं जिसमें है सबसे पहला है पोषण, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा, चौथा है कौशल। समय की आवश्यकता के अनुसार वर्तमान समय में तकनीकी और नवाचार इन 4 सामाजिक या आर्थिक कह सकते हैं आधारभूत आवश्यकताओं में जुड़ गए हैं, जिसमें वर्तमान समय की आवश्यकता के आधार पर तकनीकी और नवाचार ये जुड़ चुका है, जिसे हम इनोवेशन कहते हैं। देन न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये 6 चीजें आज के समय में किसी भी मानव के संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि ये 6 चीजें आज के मानव को एक मानव संसाधन बनाने के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले आवश्यकता होती है एक बेहतर हेल्थ की, एक बेहतर स्वास्थ्य की। दूसरी चीज क्या है, एक अच्छे पोषण की, जिससे सरकार वर्तमान समय में जो माता होती है, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो मातृ वंदना योजना के तहत माता को कुछ आंगनबाड़ी के तहत कुछ राशन उपलब्ध कराती है, ठीक है। और पास के निकट के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पर होता है, वहां पर आशा बहू के माध्यम से समय समय पर टीकाकरण कराया जाता है ताकि बच्चा बीमारियों से बचा रहे तथा साथ ही उसकी जो माता है वह भी, उसका भी स्वास्थ्य क्या है, बेहतर रहे। दूसरी चीज क्या है, वहां पर पोषण की स्थिति, बच्चे के गर्भ में आने से, मतलब जब घर में आ जाता है वहीं से उसके हेल्थ और पोषण दोनों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार ने आज के समय में प्रयास जारी कर दिए हैं। दूसरी चीज क्या है, शिक्षा। जब वह जन्म लेता है और एक कक्षा 5 जब 5 साल का हो जाता है तो वह कक्षा 1 में दाखिला कराने के योग्य हो जाता है। ऐसे में हमारी जो राज्य है, हमारा सरकार है, अगर हम नागरिक शास्त्र की भाषा या पॉलिटी की भाषा में कहें तो राज्य इस बच्चे के लिए एक शिक्षा का प्रावधान किए हुए हैं कि 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो वो सरकारी स्कूल में जाके अच्छी एजुकेशन ले सकता है। लेकिन कई बार इस चीज की आलोचना भी होती है और ये वास्तविकता भी है कि सरकारी स्कूल उतना बेहतर आउटकम नहीं दे रहे हैं जितना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं, और ना वो इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं वो ना ही उतना ज्यादा उनका आउटकम है। और इसके लिए हम असर की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट जो होती है उसका भी आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पर असर रिपोर्ट डालेंगे, लेटेस्ट असर रिपोर्ट, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि सरकारी स्कूल का डेटा क्या कहता है। असर क्या कहता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, वहां वो भी बताता है कि सरकारी जो स्कूली व्यवस्था है वो उसकी जो स्थिति है वो कैसी है। तो यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया, वो भी देख सकते हैं। अगली चीज है शिक्षा की व्यवस्था सरकार कर रही है। अगली चीज है कौशल। राज्य के जो प्रौद्योगिकी संस्थान है जिन्हें हम ITI कहते हैं, जो एक गरीब बच्चा है वहां जाकर पढ़ाई कर सकता है और वहां से एक कह सकते हैं व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करके कहीं पर भी जाके अपने बेहतर आजीविका के संसाधन की तलाश कर सकता है और अपने परिवार के भरण पोषण में बेहतर तरीके से योगदान दे सकता है और इस वंचितता के प्रक्रम को तोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकता है। अगली चीज है तकनीकी, जैसे कि आज के समय में हम हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और मशीन लर्निंग बेस्ड हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक डेप्राइव्ड पर्सन जो कि सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है वह तकनीकी से और नवाचार से दूर होता है। तो मेरा मतलब ये है, मैंने सबको एलोबरेट कर दिया, लेकिन मेरा मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो इन सभी संसाधनों से दूर होता है वह फाइनली क्या होता है, डेप्राइव्ड होता है। और जब वह बच्चा, जो भी बच्चा जन्म लेता है
तो क्या होगा, उसके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, तो उस बेहतर बच्चे से की तुलना में जिसके पास अच्छा पोषण है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा कौशल है, अच्छी तकनीकी है और नवाचार के बेहतर साधन है, उनसे क्या होगा, वो पीछे होगा। इसके कारण क्या होगा, वो डिप्राइव हो जाएगा और उसके साथ साइकिल ऑफ डिप्रिवेशन का जो चक्र है या जो वंचितता का जो प्रक्रम है वह उसके साथ जुड़ जाएगा। और जब क्या होगा, जब वह बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर कौशल, बेहतर पोषण, तकनीकी नवाचार नहीं प्राप्त करेगा, तब होगा क्या, यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो क्या होगा, उसके पास ये सब कुछ नहीं होगा, तो वो एक प्रभावी मानव संसाधन नहीं हो बन पाएगा। क्या है, प्रभावी मानव संसाधन नहीं होगा। और जब प्रभावी मानव संसाधन नहीं होगा तो मार्केट में जो उपलब्ध व्यवसाय है उनसे वह क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो क्या करेगा, या तो ईंटा गारा करेगा, मतलब कि मजदूरी करेगा, और मजदूरी आज के समय में उतना पैसा नहीं दे रही है कि वह अपने लिए, वो एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो वही कहानी हो जाएगी। जब वो प्रभावी मानव संसाधन नहीं बनेगा तो क्या होगा, हाँ, तब क्या करेगा, ना वो अपने लिए बेहतर कुछ कर पाएगा, उसका भी स्वास्थ्य खराब होगा। अब उसकी शादी ब्याह भी जल्दी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसके जो फैमिली के जो लोग हैं वह भी अच्छे, क्योंकि उसके जो माता पिता होंगे वो, क्यों अच्छा मानव संसाधन नहीं बन पाया व्यक्ति, क्योंकि उसके माता पिता उसे अच्छा पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, अच्छा कौशल, अच्छी तकनीकी और अच्छा नवाचार नहीं दे पाए, तभी तो अच्छा प्रभावी मानव संसाधन नहीं बन पाया। और जब वो प्रभावी मानव संसाधन नहीं बन पाया तो उनकी सोच में भी कुछ कमी होगी, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि अब उसे ना अपना करियर बनाना है, ना उसे पढ़ाई करनी है, कुछ करना तो है नहीं, तो फाइनली वो करेगा क्या, जैसे ही उसकी उम्र 18 साल के आसपास आएगी, क्या करेंगे, उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे और संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार कि या तो वो अपने मन से कोई कन्या ढूंढ लेगा और शादी कर लेगा, नहीं तो उसका विवाह करवा दिया जाएगा। अब जल्दी विवाह करा दिया जाएगा तो उसके भी जल्दी बच्चे हो जाएंगे। अब फाइनली ये मान लो कि अभी वो अपने लिए तो इतना सक्षम नहीं था कि वह अपने परिवार को बेहतर कर सके, ठीक है, अपना भरण पोषण अच्छे से कर सके। अब उसके ऊपर एक और व्यक्ति का भार ला दिया गया। अब क्या होगा, अब उसके जब बच्चे हो जाएंगे तो स्वयं का स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, क्योंकि उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अब, ठीक है, क्योंकि तो प्रभावी मानव संसाधन नहीं है, तो ऐसे ही क्या करेगा वो, मतलब कह सकते हैं कि लेबर इंटेंस वर्क करेगा, मतलब कि जो श्रम गहन क्षेत्र वाले कार्य हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं, विनिर्माण के कार्य, मतलब जैसे कि घर बनाना, ईटा गारा ढोना, ऐसे कार्य वो करेगा, तो उसमें उतना पैसा वो नहीं जुटा पाएगा कि वह अपना और अपने बच्चे का, अपनी वाइफ का अच्छे से भरण पोषण कर पाए। फिर फाइनली क्या होगा, हो सकता है कि उसे भी अच्छा पोषण, उसके जो बच्चा होगा उसको भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको भी अच्छी शिक्षा, उसे भी कौशल की व्यवस्थाएं, अच्छी तकनीकी ना मिल पाए। फाइनली क्या होगा, साइकिल ऑफ डिप्रिवेशन उस जन्मे हुए बच्चे के साथ जुड़ जाएगा और यह चल पड़ेगा, और इसी प्रकार से यह चलता जाएगा। अगर हम इसे तोड़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो ताकत है वह है शिक्षा, ठीक है, वो क्या है, शिक्षा। अब याद रखिएगा, शिक्षा कैसे साइकिल ऑफ डिप्रिवेशन को तोड़ सकती है। एक व्यक्ति जो गरीब परिवार में जन्म लेता है और गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद किसी ऐसे क्षेत्र विशेष में है जहां पर शिक्षा की व्यवस्थाएं कुछ बेहतर हैं, क्या है, कुछ बेहतर है, जैसे हमारे देश में कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं, या बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जो शिक्षा को लेकर अच्छे आउटकम दे रहे हैं, कुछ, ठीक है, कुछ स्कूल हैं सरकारी जो कि अच्छा आउटकम दे रहे हैं। तो अगर वो बच्चा ऐसे माहौल या ऐसी क्षेत्र में है जहां पर, और दूसरी चीज क्या है, उसका अगर मस्तिष्क, कई बार क्या होता है कि गरीब परिवार में भी कुछ ऐसे लोग जन्मते हैं, जैसे मतलब अम्बेडकर हैं, क्या ऐसे बहुत से लोग रहे जो कि बहुत गरीब परिवार में रहे, लेकिन उन्होंने उनकी जो स्थिति रही वह देश के सर्वोच्च नामों में उनकी गिनती होती है। तो अगर ऐसी स्थिति में उसका जन्म होता है तो होगा क्या कि वह भी इस साइकिल ऑफ डिप्रिवेशन को तोड़ पाएगा। लेकिन सबसे जो प्रमुख है उसमें वो है शिक्षा। अगर वह शिक्षा, क्योंकि हमारे अम्बेडकर साहब ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना, बोलो, दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा के माध्यम से वह अगर बेहतर शिक्षा किसी प्रकार से प्राप्त कर पाता है, या उसके माता पिता उसको एक बेहतर शिक्षा दे पाते हैं किसी भी डिप्राइव बच्चे को, तो वह क्या करेगा, वह अगर एक प्रभावी मानव संसाधन बन जाता है तो क्या करेगा, उसकी सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, देर से शादी होगी। जब देर से शादी होगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, तो क्या होगा, गरीबी से दूर हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी,
चाइल्ड मैरिज खत्म हो जाएगी, अनऑक्यूपेशन खत्म हो जाएगा। अगली चीज, जब उसकी शादी होगी तो शादी भी एक ऐसे परिवार में होगी, एक ऐसी लड़की के साथ होगी जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होगी या कुछ बेहतर तरीके से एक प्रभावी मानव संसाधन वो भी होगी। तो क्या होगा, फाइनेंशियली वो तो स्टेबल होगा ही, साथ में उसकी जो कह सकते हैं उसकी जो जीवन संगनी है वह भी बेहतर तरीके से फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है। इससे क्या होगा, उसकी जो फैमिली आगे बढ़ेगी, उसके जो बच्चे होंगे, ठीक है, उसके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, वो पोषण की कमी नहीं होगी उसके अंदर, ना वेस्टेड होंगे, ना स्टंटेड होंगे, ना ही अंडर हाइट होंगे। अगली चीज, उनके अंदर पास बेहतर पोषण होगा, बेहतर स्वास्थ्य स्थिति होगी, बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर कौशल, तकनीकी और बेहतर नवाचार देने की कोशिश करेंगे। और जब वो उनका जो बच्चा है वह एक बेहतर सामाजिक आर्थिक आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़ेगा तो वह क्या बनेगा, एक बेहतर मानव संसाधन बन जाएगा। और जब वह बेहतर मानव संसाधन बनेगा तब साइकिल ऑफ डिप्रीवेशन फाइनली टूट जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि साइकिल ऑफ डिप्रीवेशन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो और जो भी अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वीडियो में लिंक में वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।